अपराधियों को अपराध छोड़ना पड़ेगा, और अपराध अगर नहीं छोड़ेगा तो सख्त कार्रवाई है। और सख्त कार्रवाई में कुछ भी हो सकता है कि भाई वो अपराधी हैं, पहले से उन पर आरोप रहा है, हत्या का, अपहरण का, रंगदारी का, लोगों का जबरदस्ती जमीन कब्जाने का, ये सारे मामले हैं। वो तो जेल में रहे ही है, जेल में रहते ही थे, उनका घर था जेल। राजद जेल से निकाल कर करके उनको टिकट दे दिए, संजोग था, चुनाव जीत गए। वो करेंगे इस बार भी चुनाव। अपना आदत थोड़ी छोड़ देंगे, वही काम। राजद को ऐसे लोगों पर ही भरोसा है, डरा के धमका कर करके लोगों को दहशत में रख कर करके जो काम किए हैं। तो आज आदत में कोई सुमार आया है, वही सुमार है। आदत में कोई जो है से परिवर्तन नहीं हुआ है राजद का। राजद आज भी वही काम कर रहा है और आगे भी वही काम करेगा। चोर मचाए शोर, अल्लाह करेगा नहीं। जो अपराधी लोगों की हत्या करता हो, लोगों से रंगदारी मांगता हो, लोगों जैसे जबरदस्ती जो है टैक्स वसूलता हो, वो अपराधी कहेगा कि हमारे ऊपर जो है खतरा है। हाँ, ये सुशासन की सरकार है, कानून का राज है, यहाँ कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है, कोई बच नहीं सकता है। एनकाउंटर होगा, अरे भाई करे कानूनी इनकाउंटर। कोई अपराधी अपराध करके बच जाए, यह संभव है। इस लाल यादव बच नहीं सकते हैं। कैसे बचेंगे? गए ना जेल। जब आतंकवादी जो है से विधायक बन जाएगा तो उसके ऊपर लगाना ही पड़ता है फोर्स। तो आतंकवादी है। अरे भाई, आतंक पैदा करना किसको कहते हैं? जनता के बीच में आतंक पैदा करना। जनता जिससे डरे, जनता को स्वतंत्र रखना है, जनता को अपने मन मर्जी से चलना है। जनता किसी का नौकर नहीं है, जनता मालिक है। और उसको अगर डराइएगा तो सरकार उसकी सुरक्षा के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकती है। दानापुर के राजद विधायक प्रीतलाल यादव को अब सरेंडर करने के बाद भी और जेल भेज दिया गया। उसके बाद देखिए खबरें निकल के आ रही है कि रंगदारी मांगने का आरोप था उनपे। एक बिल्डर से जो है वो रंगदारी मांगने का काम कर रहे थे। विधायक जी हैं, विधायक जी भी रंगदारी मांगने का काम करते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल जी हैं, प्रवक्ता। सर, कैसे देखते हैं विधायक लोग भी रंगदारी मांगते हैं? किस पार्टी के विधायक हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, ये तो पता करना चाहिए ना कि भाई वो अपराधी हैं, पहले से उन पर आरोप रहा है, हत्या का, अपहरण का, रंगदारी का, लोगों का जबरदस्ती जमीन कब्जाने का, ये सारे मामले हैं। वो तो जेल में रहे ही है, जेल में रहते ही थे, उनका घर था जेल। राजद जेल से निकाल कर करके उनको टिकट दे दिए, संजोग था, चुनाव जीत गए। वो करेंगे इस बार भी चुनाव। अपना आदत थोड़ी छोड़ देंगे, वही काम। राजद को ऐसे लोगों पर ही भरोसा है, अपराधियों पर, डरा के धमका कर करके लोगों को दहशत में रख कर करके जो काम किए हैं। तो आज आदत में कोई सुमार आया है, वही सुमार है। आदत में कोई जो है से परिवर्तन नहीं हुआ है राजद का। राजद आज भी वही काम कर रहा है और आगे भी वही काम करेगा। लाल यादव कहे कि जान की खतरा है जब कोर्ट से जेल ले जाएगा उस दौरान। भाई, चोर मचाए शोर, अल्लाह करेगा नहीं। जो अपराधी लोगों की हत्या करता हो, लोगों से रंगदारी मांगता हो, लोगों जैसे जबरदस्ती जो है टैक्स वसूलता हो, वो अपराधी कहेगा कि हमारे ऊपर जो है खतरा है। हाँ, ये सुशासन की सरकार है, कानून का राज है, यहाँ कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। आप डराएंगे कब तक किसी को? प्रशासन की नजर आपके ऊपर जाएगी तो आप पर कार्रवाई होगी। 1500 फोर्स लगा दिए जाते हैं, आतंकवाद के पीछे इस तरह से लगा जाता है। इतने बड़े अपराधी हैं तो फोर्स न लगेगा तो क्या होगा? जो ऐसे सदस्य है ना विधानसभा, ये सरकार कानूनी एक तरह से इनकाउंटर करती है। ये सरकार, कोई अपराधी हो, कोई बच नहीं सकता है। एनकाउंटर होगा। अरे भाई करे कानूनी इनकाउंटर। कोई अपराधी अपराध करके बच जाए, यह संभव है। इस लाल यादव बच नहीं सकते हैं। कैसे बचेंगे? गए ना जेल, गए ना जेल। कितना दिन बचेंगे? जाना ही पड़ेगा जेल। राजनीतिक षड्यंत्र, जो कानून को अपने हाथ में लेगा, जो कानून के खिलाफ काम करेगा, इस सरकार में उसके ऊपर कार्रवाई होगा। वो बच नहीं सकते हैं। और अपराधी अगर
सुनेंगे नहीं। अपराधी अपनी आदतों में जो है से अगर उस सुधार नहीं करेंगे तो हर प्रकार का कार्रवाई होगा। जो आवश्यकता पड़ेगी, जैसी आवश्यकता पड़ेगी इस सरकार में, आम जनता की सरकार है, आम जनता के हितों का ख्याल रखने वाली सरकार का अगर इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी तो इनकाउंटर। अपराधी अगर बात नहीं मानेगा, अपराधी अपराध कर करके अगर जो है से प्रशासन से अगर हत्थे नहीं आएगा तो जो है सो कुछ भी हो सकता है, इनकाउंटर भी हो सकता है। अबे तो अपराधी इनकाउंटर अपराधी का नहीं होगा तो किसका होगा? अपराधी का ना होगा। अपराधियों को अपराध छोड़ना पड़ेगा और अपराध अगर नहीं छोड़ेगा तो सख्त कार्रवाई है, और सख्त कार्रवाई में कुछ भी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये फंसाया जा रहा है, इस तरह का आपको लग रहा है? कौन सा राजनीतिक षड्यंत्र? जब अपार्टमेंट के मालिक से रंगदारी ले रहे थे, जबरदस्ती उससे सामान सप्लाई कर रहे थे और पैसा दे रहा था, उसके बाद भी उससे रंगदारी वसूल रहे थे जबरदस्ती, ये उस समय नहीं बुझा रहा था और करें कि जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। आपका इतिहास नाम नजदीक भाई, उनका इतिहास क्या है? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? दानापुर के इलाके में पूछ लीजिए, कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, कोई मकान नहीं बना सकता है, उसको टैक्स देना पड़ेगा, कोई अपार्टमेंट नहीं बना सकता है, कोई दुकान नहीं खोल सकता है, कोई मार्केट नहीं जो है से चला सकता है, सबके साथ जो है से उसके रंगदारी, ये सबसे छुपी हुई है क्या बात? और सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बड़ा जो है से हिमायती बन गए, बड़ा हाथी बन गए। कह रहे थे कि 1500 फोर्स जो है आतंकवादी को घेरता है, विधायक है, माननीय है। अरे भाई एकदम, जब आतंकवादी जो है से विधायक बन जाएगा तो उसके ऊपर लगाना ही पड़ता है फोर्स। तो आतंकवादी है। अरे भाई, आतंक पैदा करना किसको कहते हैं? जनता के बीच में आतंक पैदा करना, जनता जिससे डरे, जनता को स्वतंत्र रखना है, जनता को अपने मन मर्जी से चलना है। जनता किसी का नौकर नहीं है, जनता मालिक है, और उसको अगर डराइएगा तो सरकार उसकी सुरक्षा के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकती है। चलिए, तो सरकार उसकी सुरक्षा के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकता है, अपराधी का इनकाउंटर भी हो सकता है। ये हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी थे, बातचीत कर रहे थे जिस तरह से दानापुर विधायक के ऊपर आरोप जो लगाया रंगदारी मांगने का, उसके बाद वो सरेंडर करते हैं, उनको ब्योर जेल भेज दिया जाता है, तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।